नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना, जो बहुत ही इंडिया के अंदर फेमस बोल सकते हैं हम सेविंग प्लान जो पोस्ट ऑफिस या बैंकों के द्वारा दिया जाता है। वो हम फैक्ट्स जो होते हैं एग्जैक्ट वो करेंगे इस प्लान के, क्योंकि ये बहुत से लोग इसके अंदर पैसा अपना जमा करते हैं, बच्चियों से भावनाएं जुड़ी होती हैं उसके चलते। तो हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं एग्जैक्ट, है ना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर ओपन होता है ना बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो इसमें मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 250 रुपये जो करनी ही होती है, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, है ना। अप्रैल से लेके मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट जो होता है इसके अंदर वो सिर्फ 10 साल की बच्ची तक, है ना। 10 अगर साल से गर्ल चाइल्ड बड़ी हो जाती है तो आप ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर, और 2 गर्ल चाइल्ड अगर हैं तो उससे ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ट्विंस हों तो ये कंडीशन अलग हो जाती है, फिर ये ओपन हो जाएगा ट्विंस के केस में, है ना। ठीक है। अकाउंट्स मैंने बताया ऑथोराइज्ड पोस्ट ऑफिस या बैंक होंगे उन्हीं में ओपन होंगे। और जो विड्रॉल है ना, वो सिर्फ 2 पर्पज़ के लिए होगा, या तो हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, या फिर शादी के लिए, अगर किसी को 18 साल की एज में चाहिए तो, है ना। अगर शादी करनी है ना तो 18 की एज होनी ज़रूरी है, नहीं तो 21 साल से पहले कोई भी मैच्योरिटी या फिर कोई भी पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते इस प्लान के अंदर। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए ना, सीरियस बोलते हैं, हेल्थ इशू हो जाए तो ही अलाउड है ना। उसके भी आपको सारे के सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, तब जाके वो पैसा आपका विड्रॉ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट एक बार ब्रीफ देता हूँ। हायर एजुकेशन के लिए, है ना, 10th के बाद हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। और 21 साल में आपकी मैच्योरिटी होती है, ठीक है। 15 साल तक, है ना, 15 साल तक हम इसमें भरते हैं पैसा, और 21वें साल मैच्योरिटी होती है। सेक्शन 80C ये जनरली सबको पता है, 1.5 लाख रुपए, है ना, सेविंग कर सकते हैं यहाँ। और मैच्योरिटी भी इसमें टैक्स फ्री होती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो इसके 2015 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर था उससे लेके अब तक के इंटरेस्ट रेट हैं हमारे। जो सबसे पहला इंटरेस्ट रेट आया वो 9.1, फिर 9.2 हुआ, उसके बाद एकदम से ड्रॉप आया है ना 6 का, तो उसके बाद 8.6, 8.5, फिर 8.4, 2017 में ये 8.3 रह गया, उसके बाद 2018 में 8.1, फिर 8.5, फिर 8.4, 7.6, 8, 8.2। इससे ना आप एवरेज लगा सकते हैं कि 8 के आसपास अभी तक, है ना। पिछले ये हमने लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बार चेंजेस ये हमने लिए हैं ना। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं 9 से 8 पे आ गए, तो एक इंटरेस्ट, है ना, 12 चेंजेस की वजह से। ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है इंटरेस्ट रेट की क्वार्टरली होती है ना, हर 3 महीने के अंदर। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं हमारे, तो हर 3 महीने में ये इंटरेस्ट रेट चेंज करती है गवर्नमेंट, कुछ भी, है ना। जैसे हमने देखा, देखिए 2017 में, है ना, 10 से लेके 3 तक 8.5 था, और एक 4 से लेके 6 महीने तक 8.4 रहा, है ना। उसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक ये 8.3 था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली चेंज होता है, लेकिन इसका जो एडिशन होगा ना, एक चीज़ याद रखना, वो ईयरली है ना। आपके अकाउंट में ईयरली एवरेज होगी। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर जो था पहले 3 महीने का, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट रहा 8। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में, है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्वार्टर के अंदर रहा मान लो 7.4। थर्ड क्वार्टर में ये फिर से अगर मान लीजिए हम करें तो ये 7.6 हो गया मान लो। फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये हमारा अगर आ जाए 7%, तो इसकी एवरेज ली जाएगी, है ना। एवरेज कैसे लेंगे, सबका एडिशन होगा, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 और 7, ये हो गया 22, और 8, 30, डिवाइडेड बाई में 4। ठीक है, तो ये अपना कितना निकल के आ गया, 7.5। तो ये एवरेज रही। इस एवरेज से आपका इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होता है हर साल। इस तरह से ये एवरेज कैलकुलेट होती है। और मान लीजिए इतने सालों में एक ड्रॉप हुआ तो अगले साल भी एक ड्रॉप, इतने सालों में एक ड्रॉप और हो जाएगा। तो एवरेज लगा के चलिए 6 से 7% की आपको रिटर्न मिल जाएगी। अब आने वाले टाइम में, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके बाद से, है ना, आने वाले टाइम में इतने परसेंट के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी
मिल जाएगी, ठीक है। और हम अभी मैंने बताया था प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं ना बीच में, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी कंडीशन में, 10th क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए, या फिर 18 के बाद अगर मैरिज हो रही है ना, उसके बाद निकाल सकते हैं। मैरिज की कंडीशन में क्या होगा, आप फुल मैच्योरिटी ले सकते हैं ना, फुल मैच्योरिटी मैरिज के केस में आफ्टर 18। लेकिन बाकी अगर केस है ना हायर एजुकेशन या उसके लिए, तो हम 50% विदड्रॉ ही कर सकते हैं, जो हमारा जिस टाइम हम विदड्रॉ कर रहे हैं उससे लास्ट ईयर में जो हमारी अमाउंट है ना इंटरेस्ट के साथ बन रही होगी अमाउंट में। मान लीजिए उस टाइम हमारी अमाउंट बनी हुई है 20 लाख, तो हम सिर्फ 10 लाख ही विदड्रॉ कर पाएंगे उससे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए और हमें पूछ भी लेनी चाहिए। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, उस पे भी मैं फैक्ट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।